ये आप मिटे रहे हैं? हाँ जी, ये मैं मिटे रहा हूँ क्योंकि ये मिटेना जरूरी था। अगर हम ये नहीं मिटेंगे तो फिर हम नया लिखेंगे वो इसके होते होते नजर आएगा। तो इसका मतलब है कि अच्छा करने के लिए पहले कुछ अनलर्न करना पड़ता है, कुछ मिटेना पड़ता है जिंदगी बिल्कुल, में। जो आपने पहले से सीखा हुआ है उसको खड़े में डालना पड़ता है, उसके बाद आप नया नॉलेज सीख सकते हैं। ओके ओके। अच्छा जी, एक है जी हमारी ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। दूसरी है हमारी स्मार्ट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है जी। अब जब हम नंबर 1 और नंबर 2 की बात करते हैं तो ये वो ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग है जो एक नॉर्मल इंसान जो है वो इस्तेमाल करता है, एक एवरेज पर्सन जिसको थोड़ा सा भी जो है वो नॉलेज आ गया ना इंटरनेट का, उसको थोड़ा सा सोशल मीडिया का पता चल गया, थोड़ा सा डिजिटल एड्स का पता चल गया, ठीक है। तो वो क्या करता है कि ये ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग यूज करना शुरू कर देता है। वो क्या करता है, अपने आप को प्रमोट करता है कहाँ, लोगों के आगे, मतलब माइंड भी वो 1000 लोगों में जाता है, 10,000 लोगों में जाता है, वो इस तरह परफॉर्म करता है। अच्छा, अब इसमें से होता क्या है, अगर उसने 10,000 लोगों के सामने अपने आप को प्रमोट किया है, देयर इज अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स जो उसकी एड के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो उससे राब्ता कर लेते हैं। हमारे केस के अंदर जो हमारे साथ रिसेंट हमारी एडवर्टीजमेंट में हुआ, वो फ्लो बड़ा इजी इसको समझने के लिए कि हमने ऐड चलाई और ऐड चलाने के बाद अगर वो ऐड जो थी वो 10,000 लोगों के आगे से गई थी, तो उसमें से राउंड अबाउट 10% लोगों के हमें 1% लोगों के हमें कन्वर्जन वैल्यू आ गई। मगर इसमें भी दो होती हैं कि एक वो लोग हैं जिन्होंने एंगेजमेंट शो की है, दैट वुड बी 10% ऑफ दिस नंबर, और आगे अगर इसकी बात करेंगे तो इसका 2% और 1% ऐसा है कि जिसने हमारे साथ डिस्कशन स्टार्ट कर दी, जिसने कहा कि मैंने प्रोडक्ट शूट करवाना है, आप मुझे प्रोडक्ट शूट कर दें। जिसने कहा कि नहीं मैंने एक सिंगल का नहीं कराना, मैंने कैटलॉग शूट करवाना। तो हमारे पास इन लोगों का डाटा आ गया, ठीक है। अब पहले लेवल पे एक नॉर्मल जो एडवर्टाइजर है, जब उसने यहाँ तक ये काम कर दिया ना, तो अब उसको ये नहीं पता कि अब ये जो 100 कस्टमर आ गया है ना, सपोज ये 100 कस्टमर्स है, तो अब एक तो इसमें से वो लोग आ गए जिन्होंने आपके साथ या इन्होंने आपको प्रोडक्ट, इन कस्टमर्स में से दे विल बी लाइक, हम कहते हैं कि जी हमारे पास 50 कस्टमर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारे साथ जो है ऑपरेशन वाले मामले में आ गए, ठीक है ना, कि जी हमें आप प्राइस कोड करें, प्रपोजल दें हमारी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, तो हम आपसे डिसीजन लेंगे। फिर एक कस्टमर्स का यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो 10 कस्टमर्स ऐसे भी आ गए जिन्होंने हमें जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट सेंड कर दी कि हमें फ्री शूट जो है वो करके देते हैं इसके लिए। मगर यहाँ पे स्टिल अगर यहाँ पे देखें तो ये 60 लोग हैं, तो यहाँ पे 40 कस्टमर फिर भी बाकी बचे जिनको हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया और हमें फ्यूचर में इनका पता ही नहीं, ठीक है। अब ये कंडीशन है यहाँ पे, ये जो आपका कस्टमर है ना, ये एक हिसाब की ब्लीडिंग है, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिनको आपके बारे में पता है मगर आप उनसे ट्रांजैक्शन नहीं बना पाए, आप बिजनेस के हवाले से उनके साथ कोई भी कह लेंगे सर्विसेज उनको नहीं प्रोवाइड कर पाए और ना ही उन्होंने इतना ज्यादा इंटरेस्ट लिया इस चीज के लिए। अब ट्रेडिशनल बंदा जो भी कुछ थोड़ा बहुत जाने वाला ना, वो यहाँ पे इसी साइकिल के अंदर घूमता है, तो इसमें उसको आइडिया नहीं होगा इस चीज का कि मैंने स्केल कैसे करना है, क्योंकि स्केल तो उसने बिजनेस को कस्टमर के बिहाफ पे करना है ना। आज 10 कस्टमर्स हैं, कल को 100 हो जाएंगे तो डेफिनेटली बिजनेस का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। तो स्केल करने के लिए जरूरी है कि उसको इसका ये जो सारा प्रोसीजर है ना, इसको वो स्मार्ट वे में लेके जाए। अब जब स्मार्ट वे में बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो ना एडवर्टीजमेंट की एक फनल बना दें। अब जो फनल होती है ना, ये बेसिकली एक कीप होती है। अक्सर हम लोग जो है अगर किसी छोटी चीज के अंदर हमने कोई लिक्विड या कोई चीज डाली है ना, तो वी विल यूजिंग एक हम लोग कीप यूज करते हैं कि जिसके साथ वो डाल दें। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, जो हम लोग फनल बनाते हैं ना, उस फनल में भी तकरीबन कुछ इसी तरह का सिनेरियो होता है। सबसे पहली हमारी होती है टोफू, दैट्स कॉल्ड टॉप ऑफ द फनल, ठीक है। उसके बाद हमारी होती है मोफू, दैट कॉल्ड मिडल ऑफ द फनल, ठीक है ना। उसके बाद हमारी होती है गोफू, दैट्स कॉल्ड
बॉटम ऑफ द फनल। अच्छा, जब हम इस तरह स्मार्टली अपने इसको लेके चल रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि कितने कस्टमर स्टेज पे हैं, कितने स्टेज पे हैं और कितने स्टेज पे हैं। मतलब अब ऊपर से नीचे यहाँ पे बोफो पे मतलब एट द एंड कस्टमर की जो भी मोनेटाइजेशन वैल्यू है ना हमारे साथ, मतलब उसने जो हमें पे करना है ना वो यहाँ पे पे करना है, उसने यहाँ पे नहीं पे करेगा वो। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि हमारा कितनी जल्दी हमारा कस्टमर जो है वो हमारे जर्नी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे पहुंचता है, हमें पेमेंट करनी शुरू कर देता है। अब अगर हमने इस तरह एक फ्लो बनाया हुआ है, मतलब यहाँ पे हमारे पास 1000 कस्टमर लैंड हुआ, इसका 10% जो है वो हमारे पास मोफू में पहुंचा और इसका 10% जो है हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो कस्टमर की सूरत में पहुंचा। तो फ्लो यही जो यहाँ पे चल रहा है, मगर अब वो एक कैनवस के अंदर आ गया है, इसको हम लोग लेके चल सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, इसको बेहतर कर सकते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या गलती कर रहे हैं, यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, हमारा एड यहाँ पे फनल के अंदर होगा, अब कस्टमर लाने के ऊपर हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। जो टोफू होती है, जब हम एड स्टार्ट करते हैं ना तो हम लोग यहाँ पे अवेयरनेस चलाते हैं अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के रिलेटेड। तो अवेयरनेस की जब एड चलती है तो सारा कस्टमर जो है वो बड़ा नंबर जो है वो कस्टमर का अट्रैक्ट होता है, वो यहाँ पे आते हैं। वो जब यहाँ पे गिरता है ना तो इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट लेके हमारे मिडिल ऑफ द फनल में आ जाते हैं, जो हमारे साथ क्यूरीज करना शुरू कर देते हैं। इस पॉइंट पे पहुंच के ना ये वाला बंदा जो है ना ये क्यूरीज कर रहा है हमारे साथ, ठीक है ना, हमारे बारे में लेंस प्रोडक्शन के बारे में ये जान गया है, ठीक है, तो वो क्यूरीज कर रहा है। तो अब वो मोफू में आ गया, जो बंदा हमसे क्यूरीज कर रहा है ना बेटा, इसको हम लोगों ने क्या करना होता है कि हमने इसको लेबल कर दिया, वो किस स्टेज के ऊपर है। He might be interested in catalog shoot, फिर उसने पूरी कैटलॉग शूट करवानी। He might be interested in reels, he might be interested in कि उसको कोई स्पेसिफिक टाइप की जो है वो एडवर्टीजमेंट चाहिए आपसे, कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रोडक्शन चाहिए आपसे, उसको हमने लेबल कर लेना है, उसकी जरूरत के अकॉर्डिंगली हमने उसको याद रखना है। ठीक है, तो जब हम उसको याद रखेंगे ना तो हम उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं, नई ऑफर्स दे सकते हैं। ये वाला जो बंदा ना जो हमारे बारे में जानता है, अगर हमारे पास इसका डाटा है, ठीक है, तो अगर हम उसके लिए कोई ऑफर क्यूरेट करेंगे ना तो जल्दी एक्ट करेगा। इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पे जो लोग हमारे पास आ रहे हैं इन्हीं को हम डायरेक्टली कोई ऑफर देंगे तो ये इतनी जल्दी उसमें एक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको हमारी वैल्यू नहीं पता अभी। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद यहाँ पे टॉप ऑफ द फनल में पहुंचे हैं। अब ये वाले जो लोग हैं जो मोफू में आ गए हैं, मिडिल ऑफ द फनल में आ गए हैं, इनको हमारी वैल्यू पता है, दे नो अबाउट अस, दे नो अबाउट आवर वर्क, उनको हमारे इस काम के हवाले से भी पता है, हमारी प्रोडक्शन क्वालिटी के हवाले से भी पता है, चीजों के हवाले से पता है। सो नाउ द टाइम अगर हम इनको कोई ऑफर पुश करते हैं तो डेफिनेटली दे विल कन्वर्ट एंड दे विल गो थ्रू। ठीक है, एक तो ये मैन्युअली जिन कस्टमर्स की क्यूरी आ गई हमारे साथ, ये उनका फ्लो हो गया। दूसरा, जब हम एड्स की बात करते हैं ना बेटा, तो एड्स की सूरत में हम ये मजीद इसको कैसे पुश कर लेते हैं, मतलब अब जितने लोग हमारे पास टोकू में गए ना इनकी हम बनाएंगे कस्टम ऑडियंस। मतलब अभी तक जिन लोगों ने हमारे साथ राब्ता किया है या हमारे साथ काम करने की कोशिश की है, तो हमने क्या बना ली उसकी कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस कैसे बनती है, वो फेसबुक एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंगली हम जो ऐड का ऑलरेडी फ्लो आ चुका है कि फेसबुक ने हमारी ऐड जो है 10,000 लोगों को दिखाई है, तो हम फेसबुक को जाके कहेंगे कि जिन 10,000 लोगों ने रिसेंटली हमारी ऐड देखी थी, हमारे पेज के साथ कनेक्टिविटी की थी, हमारे साथ राब्ता किया, उनको एक ऑडियंस के ग्रुप की सूरत में शेयर कर दो, हमने उनको रीमार्केट करना है। ठीक है, तो अगर हमने बड़े नंबर पे मोफू चलानी है तो हम ये वाले सारे लोग पकड़ेंगे, इनकी कस्टम ऑडियंस बनाएंगे और इनको जो है वो रीमार्केटिंग जो है वो करेंगे फेसबुक एड्स के थ्रू। दोबारा फेसबुक एड्स चलाएंगे जिसके अंदर हम एक ऑफर की ऐड बनाएंगे, जो यहाँ पे हमने डिस्कस की, ब्रॉडर लेवल पे ऑफर देनी है हमने। ठीक है, एक ये कि मैन्युअली हमारे साथ वो किसी भी कन्वर्जन चैनल पे कनेक्टेड है, वेदर वो फोन है, वेदर वो आपका व्हाट्सएप है, ठीक है, वेदर किसी भी किस्म की कनेक्टिविटी मैसेंजर है कि जहां पे वो हमारे साथ कनेक्टेड है, वहां से हम मैन्युअली भी इनको रीमार्केट कर रहे हैं, वहां से भी हम अपनी ऑफर इंटच करें। मगर यही ऑफर हम कहते हैं कि यार यहाँ पे जो 1,000 लोग हैं, 1,000 लोगों की ऑडियंस बनाओ और इनको हमारी ये वाली ऑफर दिखाओ। हमें मतलब अपने ऑडियंस का पता चल गया, उनके सवालों जवाब से पता चला कि यार सुबह हम कहते हैं कि हमारा जो पैकेज था वो 200,000 का था जून का,
तो हमारे पास जब 1000 लोग आए ना, तो 1000 में से 400 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कहा यार आपकी प्राइसेस हाई, थोड़ा सा इसको ना पाकिस्तान की मार्केट में स्टैंडर्ड ये प्राइस चल रही। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी प्राइस नहीं कम करते, वक्ती तौर पे हम लोग जो है वो 200,000 को 50% डिस्काउंट करके लगा देते हैं। हम कहते हैं कि पहले तो प्रीवियसली हम लोग जो 200,000 में आपको ऑफर कर रहे थे, मगर अभी यही चीज जो है वो 50% ऑफ के अंदर है। बेसिक हम अपना एक सर्विस बजट जो है वो नीचे कर रहे हैं, मगर मकसद क्या है, कस्टमर आए हमारे साथ। क्योंकि जब तक कस्टमर हमारे पास आके हमारी सर्विसेज को एक्सपीरियंस नहीं कर लेता ना, वो हमारा एडिक्ट नहीं होगा। हमने उसको अपना एडिक्ट बनाना है, हमने उसको अपनी सर्विसेज का फैन बनाना है। वो जब एक दफा हमारी सर्विसेज का फैन बन गया ना, वो फिर हमारे बिजनेस को खुद ही हवा देता रहेगा। अच्छा, इवन जब रीमार्केटिंग की बात करते हैं तो वी कैन डू लाइक जो मोफू की स्टेज के अंदर कस्टमर है, हम इसकी भी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। हम इसको भी रीमार्केट कर सकते हैं, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने हमारी ऑफर देख ली है, हमने कहा 50% ऑफ है, ऑफर देख ली, ऑफर देखने के बाद भी हम देखते हैं कम लोगों ने ऐड किया हमारे साथ, तो हम फिर से पकड़ते हैं, हमको उनकी कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, हम अगली ऑफर बनाते हैं टाइम लॉक। टाइम लॉक ऑफर क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे हरी डालेगी, यहाँ पे जल्दी डालेगी। हम कहते हैं अगले 48 घंटे के लिए ऑफर इज गोइंग टू फेड आउट, तो अगले 48 घंटे के लिए सिर्फ ये डिस्काउंट है, एंड ओनली फॉर दोज हु ऑलरेडी नोज अस। हमने तो ऐड ही उनको दिखानी, उस ऐड का पैटर्न ही ऐसे होता है कि हाय फ्रेंड, आपने अक्सर देखा होगा किसी ब्रांड की आप पहली ऐड देखेंगे वो किस्म की होती है, उसके बाद उसकी जो एड्स आ रही होगी उसमें बड़ा आपको फ्रेंडली सा माहौल नजर आ रहा था, वो आपको बुलाने के लिए जेनेरिक से स्लैंग वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं जिनके साथ वो अपने कस्टमर्स को कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वो जो लम्हा है वहां पे हम लोग पहुंच जाते हैं जब, तो वो भी हमारे लिए कस्टम ऑडियंस बनने का वो चांस बन जाता है, ठीक है। तो इससे भी हमारी जो कन्वर्जन वैल्यू होती है, जो हमारा बॉटम ऑफ द फनल पे मतलब सीन है कि कस्टमर जो कन्वर्ट होने वाला है, बिजनेस की एक वैल्यू क्रिएट होनी है, क्योंकि हर बिजनेस कस्टमर्स के साथ बड़ा होता है। जितना बड़ा नंबर ऑफ कस्टमर्स उसके साथ होगा उतना बड़ा उसका नंबर हो जाएगा, मतलब उतनी उसकी बिजनेस की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि हमारे पास ऑटोमेटिकली जो कन्वर्जन वैल्यू है, जब हम स्टेज वाइज चल रहे हैं ना, तो हर स्टेज के एक तो लोगों को हम दोबारा पकड़ सकते हैं और उनको उनसे कम्युनिकेट कैसे करना है, वो कम्युनिकेशन को हम समझते हैं। तो इवेंचुअली जब हम इन 1000 कस्टमर से नीचे तक आते हैं ना, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास आइडियल कस्टमर्स का डाटा बनना शुरू हो जाता है। तो अब क्या होता है कि हमारी बॉटम ऑफ द फनल के अंदर हमने एक जब फनल चला ली ना, तो लेट्स से हमारे पास जैसे ही 1000 कस्टमर का डाटा हो जाता है ना, ऐसे लोग जिन्होंने हमसे बाइंग कर लिए, तो हम लोग इस डाटे को उठाएंगे और इस डाटे को उठा के इसकी एक कस्टम ऑडियंस बनाएंगे। कस्टम ऑडियंस उसी चक्कर में कि हमें हमारे एग्जैक्ट बायर्स का डाटा आ गया, इस कस्टम ऑडियंस के साथ हम आगे बनाएंगे फेसबुक की ऑप्शन रहती है लुक लाइक ऑडियंस, कि इस कैरेक्टरिस्टिक से मिलते जुलते लोग। मतलब सपोज करो कि हमने हमारे जो बिजनेस कस्टमर्स थे उसमें से ज्यादातर लोग जो है वो सीईओज हैं, डिसीजन मेकर्स हैं कंपनीज के, उनकी इंटरनेट की मैं उनके कैरेक्टरिस्टिक अपने तौर पर बताता हूं। अगर आप जब करेंगे कन्वर्जन तो आपको उनका सारा डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब हम फेसबुक से फिर से इन बायर्स की कस्टम ऑडियंस बनाएंगे, बनाने के बाद इसकी लुक लाइक बनाएंगे, ठीक है। सो दिस विल बी, अगर ये 1000 लोग हैं ना, तो मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं सीधा ही कहूंगा कि आप जो है वो इसको सीधा सीधा जो है वो 100 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ऑफिसर तक पॉइंट इंक्रीमेंट कर दो। मतलब इन 1000 लोगों का डाटा लेके, 1000 लोगों की प्रोफाइल्स लेके फेसबुक आपको इससे मिलते जुलते जो है वो 5 लाख तक लोग जो है मुझे देखेंगे, एग्जैक्ट ऑडियंस बना के देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी फनल की स्केलेबिलिटी जो है वो एकदम से ग्राफ, मगर ये डाटा बनाने के लिए हमें एटलीस्ट पहले 1000 कस्टमर्स कन्वर्ट करने जरूरी है। वो हमारी फनल के 1 महीने में जाते हैं, वो 2 महीने में जाते हैं, वो 3 महीने में जाते हैं। और मजे की चीज ये है कि यहाँ तक पहुंचने के बाद ये नहीं है कि हमने रुक जाना है, नहीं, हमारी ये फनल ऐसी चलती रहेगी। मतलब फिर ये जो 5 लाख वाले फिर ये टॉपो पे आ जाएंगे, फिर वहां से मोफो पे, फिर बोफो पे, मतलब ऐसे चलती रहेगी। पीछे से नए कस्टमर्स भी आते रहेंगे और एग्जैक्ट आइडियल कस्टमर्स के साथ भी हम लोग मार्केट करते रहेंगे। करते रहेंगे। सो 7 के हमने फनल वाइज इसको क्लोज करना है, कस्टमर जर्नी को देख के चलना है।